हालिया कुछ महीनों से भारत की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें आ रही हैं कि टैरिफ से मुताल्लिक मस्बत पेशरफ्त हो रही है, मगर भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं और ट्रंप ने भारत पर मुआशी बॉम्ब गिरा दिया है, जिससे मोदी सरकार मजीद दबाव में आ गई है। आज सदर ट्रंप ने एक गैर मामूली पेशरफ्त का ऐलान करते हुए इस खित्ते में अपने सबसे अहम इत्तेहादी भारत पर 25% टैरिफ्स और पेनल्टी आयद कर दी है, जो परसों 1 अगस्त से नाफिज हो जाएगी। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि याद रखें, अगरचे भारत हमारा दोस्त है, मगर बरसों में हमने उसके साथ निस्बतन कम तिजारत की है, क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में से एक हैं, और भारत में किसी भी मुल्क से ज़्यादा सख्त और नाखुशगवार नॉन मॉनिटरी तिजारती रुकावटें भी हैं। साथ ही भारत हमेशा से ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता रहा है और चीन के साथ साथ रूस की तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत है। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब सब चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में कत्ल गारत बंद कर दे। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसलिए भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ्स के साथ साथ ऊपर बयान की गई वजूहात पर जुर्माना भी दे रहा होगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। भारतीय हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के एलामिये के मुताबिक हुकूमत अमरीकी सदर के इस बयान के असरात का जायजा ले रही है और कौमी मफाद के हुसूल के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। गुज़िश्ता कुछ महीनों में अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा मफादात पर मबनी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और हम अब भी इस मकसद के हुसूल के लिए पुरज़म हैं। इस एलामिये पर कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमारा पाला किस तरह के बुज़दिलों से पड़ा है। एलामिये पर कॉमर्स मिनिस्टर के दस्तखत तक नहीं है। इसी तरह कांग्रेस ने एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ्स आयद कर दिए हैं और जुर्माना भी लगा दिया है। नरेंद्र ट्रंप के लिए कैंपेन करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाते हैं, ट्रंप को बरसों से बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाते हैं और बदले में ट्रंप भारत पर इतने सख्त टैरिफ्स लगा देते हैं। ये खारजा पॉलिसी की तबाहकुन नाकामी है। पूरी कौम को एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। कांग्रेस वजीर आजम मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार के बयान को चलाकर भी उनकी ट्रोलिंग कर रही है। अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, बल्कि रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भी जुर्माना आयद कर दिया है। इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहाँ से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते ये हुआ है। सदर ट्रंप ने कल ही ये इंदिया दे दिया था कि वो भारत पर 20 से 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं। कल लोकसभा के इजलास में जब राहुल गांधी के शदीद इसरार के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, तो इजलास के बाद राहुल गांधी ने कह दिया था कि वज़ीर आज़म मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो सदर ट्रंप पूरी सच्चाई सामने रख देंगे। राहुल गांधी ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत को तिजारती मुज़ाकरात में दबाव में लाना चाहते हैं। अब देखना कि कैसी ट्रेड डील बनती है। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। इसी तरह खुद भारतीय हुकूमती एहलकार भी अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात में फिलहाल नाकामी का खदशा जाहिर कर रहे थे
और डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहने की उम्मीद कर रहे थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान से पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस मामले से आगाह अफराद ने बताया है कि भारतीय हुक्काम मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि वो सितंबर तक अमेरिका के साथ दो तरफा तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखें, चाहे अमेरिकी सदर ट्रंप इस हफ्ते टैरिफ से मुतालिक अपनी धमकी पर अमल ही क्यों ना कर दें। उन अफराद ने शनाख्त ना जाहिर करने का कहते हुए बताया कि नई दिल्ली को इस बात की कम उम्मीद है कि 1 अगस्त की डेडलाइन जिसके बाद टैरिफ्स नाफिज हो जाएंगे, उससे पहले ट्रंप इंतजामिया के साथ कोई अबूरी मुआहदा हासिल हो जाए। उनमें से एक शख्स ने बताया कि अंदरूनी अंदाजों के मुताबिक अगर भारत पर 25% से ज़्यादा का टैरिफ आयद किया जाता है तो जुलाई से सितंबर के दरमियान भारत की तकरीबन 10% बरामदात मुतासिर हो जाएंगी। उस शख्स ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया, कीमती पत्थर और जेवरात जैसे शोबे इस इक़दाम से मुतासिर होंगे। मगर अमेरिकी सदर ट्रंप के इस एक ऐलान से ही मोदी हुकूमत की परेशानियां नहीं बढ़ी हैं, बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से सदर ट्रंप वज़ीर आज़म मोदी की परेशानियों की वजह बने हुए हैं और भारत के लिए सख्त रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मई में सदर ट्रंप ने खुद बताया था कि उन्होंने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से खबरदार किया है। Apple, as you know, is coming in, and I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us there will be no tariff. Right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. And now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. इसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते ही सदर ट्रंप ने टेक कंपनियों को वार्निंग देते हुए कहा था कि वो भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमेरिका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आइलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं, लेकिन अब वो दिन गए। टेक कंपनियां अमेरिका में अमेरिकी आवाम को नौकरियां दें। मोदी हुकूमत को एक के बाद एक धचका लग रहा है। दूसरी तरफ भारतीय अपोजिशन के दबाव पर भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुला तो लिया, मगर यह सेशन मोदी हुकूमत के गले पड़ गया है। लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मुकम्मल हो गई थी और अब राज्यसभा में बहस जारी है, लेकिन पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी और उनके वज़रा जो दावे कर रहे हैं उन पर भारतीय अपोजिशन मज़ीद सवालात उठा रही है और चैलेंज कर रही है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप पाक भारत सीज़ फायर से मुतालिक गलत बयानी कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म मोदी और उनके वज़रा हिम्मत दिखाएं और पार्लियामेंट में सदर ट्रंप का नाम लेकर कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। मगर मोदी हुकूमत अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ ये बताकर मुतमईन करने की कोशिश कर रही है कि पाक भारत जंग के दौरान सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म मोदी से बराह रास्त एक भी रब्ता नहीं हुआ था और सीज़ फायर भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। कल लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी के खिताब से पहले अपोजिशन ये दबाव डाल रही थी कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी तकरीर में ट्रंप को जवाब दें, मगर नरेंद्र मोदी ने अपने तवील खिताब में एक बार भी सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया और मुबहम अंदाज में सिर्फ इतना कह दिया कि दुनिया के किसी मुल्क या लीडर ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने का नहीं कहा था। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से खिताब करते हुए फिर कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान एक फ़ोन कॉल भी नहीं हुई थी। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। भारतीय हुकूमत पाक भारत सीज़ फायर में सदर ट्रंप के सालिसी के किरदार से मुसलसल इनकार कर रही है, मगर हक़ाइक़ भारतीय हुकूमत के दावों पर सवालात खड़े कर रहे हैं। जब 10 मई को पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गए थे तो ये ऐलान सबसे पहले सदर ट्रंप ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया था। ना कि पाकिस्तान की हुकूमत ने किया, ना ही भारतीय हुकूमत ने किया था, जिसके बाद ही पाकिस्तान और भारत की जानिब से सीज़ फायर की तस्दीक की गई थी और ट्रंप ने जैसा कहा वैसा ही हुआ था। 10 मई की शाम को सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका की सालिसी में मुज़ाकरात की एक तवील रात के बाद मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। मैं दोनों ममालिक को समझदारी और बेहतरीन तदब्बुर का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इसी तरह अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के राब्तों का एतराफ़ तो खुद मोदी हुकूमत भी कर रही है। 10 मई को सदर ट्रंप की पोस्ट के बाद मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सदर JD वेंस
और मैंने भारत और पाकिस्तान के आला हुकाम से बातचीत की है, जिनमें दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और आसिम मलिक शामिल हैं। मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है और गैर जानिबदार मकाम पर मुख्तलिफ अहम उमूर पर मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। हम वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदी, दूरंदेशी और क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अमन के रास्ते का इंतखाब किया। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो के इन ऐलानात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी गई थी और फिर सीज़ फायर नाफिज भी हो गया था, जिसके बाद भारत में नरेंद्र मोदी के वन स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। गोदी मीडिया तो सीज़ फायर की खबरों को ही गलत करार दे रहा था और अवाम को बता रहा था कि अभी जंग जारी है। सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहा था, मगर उसी वक्त से मोदी हुकूमत ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि सीज़ फायर तो हुआ है, मगर इसमें किसी तीसरे फरीक ने किरदार अदा नहीं किया है। लेकिन सदर ट्रंप मोदी हुकूमत की परेशानियां बढ़ाते रहे। 10 मई से लेकर अब तक वो मुसलसल इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया था। अब तक वो 30 से ज़ायद बार ये दावा कर चुके हैं। कल भारत पर 20 से 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया देते हुए 30वीं मरतबा ट्रंप ने अपना ये दावा दोहरा दिया था, लेकिन मोदी हुकूमत अब तक सदर ट्रंप को बराह रास्त जवाब नहीं दे रही है। आज जयशंकर के दावे पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने रद्द-ए-अमल दिया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा गोल मोल बात कर रहे हैं। वो बराह रास्त कह दें कि अमरीकी सदर झूठ बोल रहे हैं। दावा किया और विदेश मंत्री कह रहे कान खोल के सुन लो, कोई भी बात नहीं हुई है 22 अप्रैल और 16 जून के बीच में। प्रधानमंत्री जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। इसी तरह कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने कहा कि मोदी हुकूमत में सदर ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं हैं। फिर कह दिया कि उन्होंने वॉर रुकवाई। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। जबकि आज राज्यसभा के सेशन के दौरान एक बार फिर अपोजिशन अरकान ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहे। राज्यसभा की रुकन और मारूफ अदाकारा जिया बच्चन ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाया। एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं,